कि prove that the union of two subspaces of a vector space is a subspace of the vector space if and only if one of them is contained in the other. Give an example to show that the union of two subspace of a vector space may not be subspace of the vector space. तो इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि हमें प्रूव करना है कि किसी एक वेक्टर स्पेस का अगर दो सब स्पेस हैं तो उन दोनों का यूनियन भी वेक्टर वी का सब स्पेस होगा। बस कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि या तो W1 W2 में कंटेन हो या तो W2 W1 में, मतलब उनमें से कोई एक दूसरे में कंटेन करता हो। तो आइए इसको अगर प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि W1 और W2 का जो यूनियन है वो V का सब स्पेस होगा। सबसे पहले यही दिखाना है कि W1 और W2 का जो यूनियन होगा वो V का सब स्पेस है। तो लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। W1 और W2 P के दो सब स्पेस हैं। अब सफिशियंट पार्ट है कि W1 W2 से W2 का सबसेट है या फिर W2 W1 का सबसेट है, तो में से हम किसी एक को मान सकते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि W1 W2 का सबसेट है तो W1 और W2 का यूनियन जो होगा वो W2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि W2 का सबसेट है W1। उसी तरीके से अगर W2 W1 का सबसेट है तो W1 के बराबर होगा W1 और यूनियन W2। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि W1 और W2 का यूनियन सब स्पेस है किसका, वेक्टर जो VF है उसका। अब नेसेसरी कंडीशन है कि W1 और W2 का जो यूनियन है V का सब स्पेस होगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि W1 नॉट बिलोंग्स टू या फिर नॉट सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट ऑफ W1, मतलब इस बार W1 W2 का सबसेट नहीं है और W2 W1 का सबसेट है। आप कुछ भी मान सकते हैं, या आप मान लीजिए W2 नॉट सबसेट ऑफ W1 या फिर W1 W2 का सबसेट है। तो हमने माना है कि W1 W2 का सबसेट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अगर W2 का सबसेट नहीं है W1, तो अगर W1 का कोई एक एलिमेंट्स है मान लेते हैं जो W1 से बिलोंग कर रहा है, तो वो W2 से बिलोंग्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि W1 इस बार W2 का सबसेट नहीं है। उसी तरीके से अगर हम मानते हैं W2 W1 का सबसेट है तो उसमें से अगर कोई एलिमेंट्स W1 में बिलोंग कर रहा है, जैसे B बिलोंग्स टू W2 बट नॉट बिलोंग्स टू W1। क्यों? क्योंकि वही कंडीशन कि W और W2 एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं। अब A और B, अगर हम W1 और W2 का यूनियन लेते हैं तो इस बार A और B जो है वो दोनों इस यूनियन से बिलोंग करेंगे। इस बार A और B W1 W2 के यूनियन से बिलोंग करेंगे, क्योंकि A बिलोंग कर रहा था W1 से और B बिलोंग कर रहा था W2 से। तो अगर W1 W2 का यूनियन ले लेते हैं तो A भी कहाँ से बिलोंग करेगा, W1 W2 के यूनियन से ज़रूर बिलोंग करेगा। बट कंडीशन वही है कि A नॉट बिलोंग टू W2 एंड B नॉट बिलोंग टू W1। अब चूँकि ए बी W1 और W2 से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इन दोनों का सम भी W1 और W2 के यूनियन से बिलोंग करेगा। तो इसलिए A प्लस बी बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अब यहाँ पर हम दो केस दिखा सकते हैं कि A प्लस बी W1 से बिलोंग करेगा या फिर A प्लस बी W2 से बिलोंग करेगा। तो अगर पहला केस हम लेते हैं कि A प्लस बी W1 से बिलोंग करता है तो A प्लस बी बिलोंग्स टू W1 लिखेंगे और A बिलोंग्स टू W1। चूँकि ऊपर हमने देखा है कि W1 से एलिमेंट्स जो A लिए थे वो बिलोंग्स कर रहा था W1 से, लेकिन वो एलिमेंट्स W2 में नहीं बिलोंग्स कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि हमने मान रखा है कि W1 W2 का सबसेट नहीं है। और उसी तरीके से W1 जो है W2 का सबसेट था, ना कि W1 का। तो इस तरीके से हम A प्लस बी W1 का सबसेट बिलोंग कर रहा है W1 से और A बिलोंग कर रहा है W1 से। तो अब हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी W1 से बिलोंग करेगा। तो माइनस ए प्लस ब्रिकेट ऑफ A प्लस बी बिलोंग्स टू W1। अब एसोसिएटिव लॉ के थ्रू हम माइनस ए और ए को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस बी बिलोंग्स टू W1 बट बी नॉट्स बिलोंग्स टू W1। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है जहाँ पर हम लिखेंगे कि बी बिलोंग्स टू W1, यहाँ पर बी बिलोंग्स टू W1 नहीं बल्कि बी नॉट्स बिलोंग टू W1 होगा। तो अब माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर होगा क्या कि बी बिलोंग्स टू W1। ये तो हमने दिखाया एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद A बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू W1।
और दूसरा जहाँ पर हमें लिखा था बी नॉट्स बिलोंग्स टू W1 जो कि मिस्टेक हुआ है, वहाँ पर बी नॉट्स बिलोंग्स टू W1 होगा। इस तरीके से ये अपने आप में ही कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ तो हम प्रूव कर रहे हैं कि W1 नॉट बिलोंग्स टू W, बी नॉट्स बिलोंग्स टू W1, और साइड में हम ऊपर से ही मानते चले आ रहे हैं कि बी नॉट्स बिलोंग्स टू W1। तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन है। अब दूसरा केस अगर हम मानते हैं कि ये बी का जो सम है वो W2 से बिलोंग करता है, तो अब मानते हैं कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू W2 और बी बिलोंग्स टू W2, बट ए नॉट्स बिलोंग्स टू W2, क्योंकि ऊपर ही हमने ये सपोज जब किया हुआ था तब वहाँ पर एलिमेंट ए जो है W का था, ना कि W2 का था। तो इसलिए बी बिलोंग्स टू W2 बट ए नॉट्स बिलोंग्स टू W2। तो यहाँ पर चूँकि ए प्लस बी W2 से बिलोंग कर रहा है, बी भी W2 से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगेन W2 से बिलोंग करेगा ही करेगा। तो जब ए प्लस बी प्लस माइनस बिलोंग्स टू W2 करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ के थ्रू अगेन ए प्लस ब्रेकेट ऑफ बी माइनस बी बिलोंग्स टू W2 होगा और ए नॉट्स बिलोंग टू W2। तो इस तरीके से बी भी कैंसिल हो जाएगा और ए बिलोंग्स टू W2 होगा एंड ए नॉट्स बिलोंग्स टू W2। ये भी अपने आप में कंट्राडिक्शन है जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि W2 से ए बिलोंग कर रहा है और दूसरी तरफ ये भी बोल रहा है कि W2 से ए नहीं बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि इनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, या तो W1 W2 से बिलोंग करेगा या तो W2 W1 से बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं है कि W1 W2 से नहीं बिलोंग करेगा और ना ही W2 W1 में। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि जो सबसेट होंगे दो किसी वेक्टर स्पेस के, उनका यूनियन सब स्पेस होगा वेक्टर का, बस कंडीशन होनी चाहिए कि उनमें से कोई एक दूसरे में कंटेन होगा, वो प्रूफ होता है।